नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा और इस समय मैं दिगंबर सिंह मौजूद हूँ जनकपुरी ईस्ट के डिस्ट्रिक्ट सेंटर में। यहाँ पर हम गुजरे तो हमने देखा कि डिवाइन चैरिटेबल ब्लड सेंटर जो कि फरीदाबाद से है यहाँ पर लगा हुआ है और यहाँ पर हमारे भाई बैठे हैं। उनसे जानते हैं कि इस ब्लड सेंटर को लगाने का उनका क्या उद्देश्य है, क्या समाज सेवा ये निःशुल्क है। काफ़ी सवाल हैं, आइए इनसे जानते हैं। पहले इनका परिचय। मेरा नाम आदित्य राज है और मैं ब्लड बैंक लैब टेक्नीशियन हूँ और मैं यहाँ पे पिछले 1 साल से काम कर रहा हूँ। इस लाइन में ब्लड डोनेशन के कैंपों में मैं पिछले 1 साल से लगा हुआ हूँ। हमारा मोटिव है कि जो थैलीसीमिया के बच्चे होते हैं, ब्लड कैंसर के पेशेंट्स होते हैं, डायलिसिस वाले पेशेंट्स होते हैं, एंड मोमेंट पर उन पर ब्लड नहीं मिलता, तो हम ये ब्लड जो है, और अगर कहीं बड़े जगह पे जाओ, बहुत बड़े हॉस्पिटल्स में बहुत महंगे महंगे ब्लड देते हैं, तो हमारा ये कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कम से कम कीमत पे ब्लड और सही ब्लड दे पाएँ। इसलिए हम ये हर पूरी दिल्ली में कहीं कभी नजफगढ़ वगैरह हर जगह पे हम कैंप लगाते रहते हैं, जो कि लोग आते हैं, डोनेट करते हैं, उन ब्लड को हम टेस्टिंग वगैरह करके लोगों तक पहुंचाते हैं। जो थैलीसीमिया के पेशेंट्स होते हैं, जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं, उन्हें हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं ब्लड। सपोज में एक ऐसा सवाल होता है कि जैसे मैं आया हूँ आपके पास ब्लड डोनेट करने के लिए, तो मेरे मन में सवाल होता है कि क्या मुझे कमजोरी तो नहीं आएगी। किस प्रकार के सवाल रहते हैं? ब्लड डोनेट करने से कभी कोई कमजोरी नहीं होती। इससे हमारे अंदर का ब्लड है, इम्यून सिस्टम इंक्रीज होता है, प्लस हमारी जो बॉडी है वो हेल्दी होती है। क्योंकि अगर ब्लड रखा रखा गाढ़ा होता है, कोई भी चीज़ गाढ़ी होने लगती है, तो ब्लड वो जैसे जैसे निकलता रहेगा वैसे वैसे वो सही है। अगर आप डेली करते हैं तो आप हेल्दी रहेंगे। एक जो हेल्दी व्यक्ति को साल में 4 बार डोनेट करना चाहिए, मेल्स को, और फीमेल्स को 3 बार। हर 3 महीने के अंतराल में मेल्स को डोनेट करना चाहिए और फीमेल्स को हर 4 महीने में। कौन कौन व्यक्ति ब्लड डोनेट कर सकता है, क्या गाइडलाइंस रहती है इसमें? डोनेट जो 18 साल से ऊपर है और 60 साल से नीचे है वो सभी कर सकते हैं। अगर आप रेगुलर डोनर हैं तो आप 65 की एज तक भी कर सकते हैं डोनेट। लेकिन अगर आपको डायबिटीज़ है और आप इंसुलिन पे, तब आप डोनेट नहीं कर सकते। अगर आपकी हार्ट सर्जरी हुई है तब आप डोनेट नहीं कर सकते। अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहता है तब आप डोनेट नहीं कर सकते। तो ऐसे कुछ कैटेगरी हैं जिनके अंदर आप डोनेट नहीं कर सकते। अगर आपको जैसे कोई बहुत ही रेयर केस HIV वगैरह, HbA वगैरह कोई है, तो आप उस समय डोनेट नहीं कर सकते। HIV वगैरह ये बहुत से हैं जिसमें आप डोनेट ही नहीं कर सकते, वो परमानेंट डेफर है। जैसे डॉग्स, किसी को डॉग्स काट लेते हैं, उनका 1 महीने के अंदर वो उसका भी कुछ सीन होता है क्या? हाँ, डॉग्स अगर आपको कुत्ते ने काटा है तो 1 साल के अंदर आप ब्लड नहीं दे सकते, 1 साल बाद देंगे। और वो भी प्रॉपर अगर आपने इंजेक्शन लिए हैं तो। अगर आपने इंजेक्शन नहीं लिए हैं तो आप कभी नहीं दे सकते। तो यहाँ आप कितनी दूर से यहाँ पर आपने लगाया है? एक्चुअली ये हमारा ब्लड बैंक तो ये हेड ऑफिस का फरीदाबाद में है, लेकिन हमारे यहाँ पे बहुत सारे ब्लड बैंक है। आपका लॉयंस वगैरह ग्रुप वगैरह सारे बहुत सारे हैं, तो हमारा ये पूरी दिल्ली में हम कैंप लगाते रहते हैं। तो ब्लड डोनेट करने से हमें क्या फ़ायदा होगा? जैसे सपोज हम ब्लड डोनेट करें या कोई व्यक्ति डोनेट कर रहा है, तो उसके बॉडी में क्या चेंजेस होंगे? बॉडी में एक तो तुम्हारा ब्लड जो है वो कभी गाढ़ा नहीं होगा। उससे तो ब्लड गाढ़ा होने से पहले ये समझ लो कि अगर ब्लड गाढ़ा होता है तो तुम्हें हार्ट अटैक आने के चांसेस होते हैं। ब्लड जितना ज़्यादा मोटा होगा उतनी आर्टरीज में ट्रैवल करने में उसको दिक्कत होगी। ब्लड डोनेट करने से आपका ब्लड एक तो थिन रहता है बिल्कुल, और दूसरा कि आप महसूस हल्का हल्का करोगे, और एक जो है कि आप दान कर रहे हो, नेकी का काम कर रहे हो। और अगर आप चाहो, इसके फ़ायदे भी ये भी हैं कि अगर बाई चांस भगवान न करे, अगर आप आज डोनेट कर रहे हो, भगवान न करे कल को आपको ब्लड की जरूरत पड़ गई, तो आप इधर उधर भागोगे नहीं। आपको पता है कि मैंने यहाँ डोनेट किया तो मुझे यहाँ से ब्लड मिल जाएगा, तो आप सीधा हमारे पास आओगे, हम आपको ब्लड देंगे उस पर। जैसे किसी व्यक्ति ने ब्लड डोनेट किया, डोनेट करने के बाद क्या खाना चाहिए, ऐसा कुछ गाइडलाइंस रहती है? खाना उसे नॉर्मल डाइट लेनी चाहिए। बियर या अगर वो अल्कोहलिक है तो उसे उस दिन अल्कोहल नहीं लेना चाहिए। 24 घंटे तक कोई वजन नहीं उठाना है उसे, उस जहाँ से डोनेट हुआ है, और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीते रहना है। और डाइट नॉर्मल जो खाता है वो नॉर्मल डाइट है कि उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो आज जैसे कि यहाँ पर आपका ये कैंप सा लग रहा है यहाँ पर, तो कितने लोगों की टीम यहाँ पर आपकी आई हुई है फिलहाल में? हमारे पास 1 डॉक्टर, 2 टेक्नीशियन, 1 GD, 1 ड्राइवर रहता है, और 1 कैंप को वो मोटिवेटर रहता है, जो कि लोग जो आते हैं उन्हें मोटिवेट करता है। जो दर्शक हमारे देख रहे हैं उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि आपको जहाँ पे गाड़ी मिले ब्लड डोनेशन कैंप की, आप वहाँ पे डोनेट करें। अगर आपकी उम्र 18 साल से 60 साल की है तो आप डोनेट कर सकते हैं, और आप डोनेट करें, क्योंकि आप एक बार आप डोनेट करते हो, आपका 1 यूनिट ब्लड जाता है, लेकिन उस 1 यूनिट ब्लड से 3 लोगों की जान बचती है। जिससे ब्लड के सेल चाहिए होते हैं उसकी जान बचती है, जिससे प्लाज्मा चाहिए होता है उसकी भी जान बचती है, और जिससे प्लेटलेट चाहिए होती है उसकी भी जान बचती है। तो एक आप दान करते हो, लेकिन आप 3 जान बचाते हो। जैसे आपने यहाँ से ब्लड लिया, तो कहाँ ज़रूरत पड़ती है इस ब्लड की? जो ये हमारे जो एक है ये संस्था है हमारी, उसमें बहुत से बच्चे हैं जिनको अंदर थैलीसीमिया के बच्चे होते हैं। थैलीसीमिया एक बीमारी है जिसके अंदर बचपन से ब्लड नहीं बनता, तो उनके लिए होता है कि उनको हर महीने ब्लड चाहिए, तो हम उनके लिए ब्लड लेते हैं। और बहुत से ऐसे हैं जो कि कैंसर पेशेंट हो गए, ब्लड कैंसर हो गए, उन्हें भी ब्लड चाहिए, तो उनके लिए ब्लड होता है ये। उनके लिए ये आपके साथ सहयोगी हैं। तो सर आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली बजनपुरा।
भजनपुरा से। तो आप कब से इसमें लगे हुए हैं सेवा? मैं इस सेवा में मुझे हो गए हैं, इस ट्रस्ट से मैं जुड़ा हूँ, मेरे को 4 महीने इस ट्रस्ट से जुड़े हुए हो गए हैं और बाकी मेरे को इस लाइन में करीब 1.5 साल से ऊपर हो गया है। ये जागृति महिला समाज सेवी संस्थान, इसके बारे में कुछ बताइए। सर हमारा जो मोटिव है, जागृति संस्थान जो हमारी है, हमारा मेन मोटिव ये है थैलेसीमिया मुक्त, क्योंकि जो बीमारी है उसको जड़ से ख़त्म करना हमारा मकसद है। क्योंकि बीमारी तो है, उसे जड़ से कैसे ख़त्म किया जाए वो हमारा मोटिव है। हमारा एक सपना है कि थैलेसीमिया मुक्त भारत। थैलेसीमिया मुक्त भारत, और बता रहे हैं कि सबको ब्लड डोनेट करना चाहिए 18 साल से ऊपर, ये ज़रूरी है और काफ़ी लोगों की जान भी बच सकती है इससे। तो आप कई लोगों में कुछ होता है कि जैसे मुझे कमज़ोरी आ जाएगी या मैं वीक हो जाऊंगा, मैं कमज़ोर हो जाऊंगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ब्लड डोनेट करेंगे तो नया ब्लड बनता है, 24 घंटे में रिकवरी होती है। आपने अब तक कितनी बार ब्लड डोनेट कर मैंने सर 2 बार। सर आपने कितनी बार कर दिया? मेरी उम्र अभी 21 साल है। मैंने 18 साल से लेकर अभी तक मैं 3 बार डोनेट कर चुका हूँ। अभी मैंने रिसेंटली 6 जून को किया था। इसकी कोई समय सीमा रहती है? 3 महीने की रहती है। 3 महीने के बाद आप कितने भी? मेल की 3 महीने की होती है और फीमेल की 4 मंथ। जो मेल है वो 90 डेज़ में अपना ब्लड डोनेट कर सकता है, क्योंकि ऐसा होता है कोई मंथ होता है वो है 28 डेज़ का, जैसे फरवरी हमारी 28 डेज़ की है, कोई 30 डेज़ का। तो आप अपने मेल हैं तो 90 डेज़ काउंट कर लो, फीमेल हैं तो 120 डेज़ काउंट कर लो। और उसमें भी एक होता है कि आपका HB लेवल मेन HB आपका 12.5 से 17 तक रहना चाहिए, तब आप डोनेट कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। अगर आपका 12.5 से कम है तो भी नहीं होता, 17.5 से ऊपर है तो भी आपका ब्लड डोनेट नहीं होता। जितने मित्र हमारे दिल्ली क्राइम मोर्चा पर मौजूद हैं वो रक्तदान करें और इनके शिविर को देखें, जो इसने शिविर लगा रखा है, जहाँ भी आपको इनका कैंप दिखे वहाँ ब्लड डोनेट करें, क्योंकि आपके ब्लड डोनेट से किसी की जान बच जाए या आपके लिए एक पुण्य का काम है। जैसा कि यहाँ पर आपने देखा, हमने बताया कि यहाँ पर सेंटर लगाया गया है चैरिटेबल, जो ब्लड डोनेट के लिए लगाया हुआ है। तो यहाँ पर एक भैया जी ने अपना ब्लड डोनेट किया है, तो आइए इनसे जानते हैं इनके मन में ये विचार आया कैसे और ब्लड डोनेट करने के बाद इनके शरीर में कैसा फील हो रहा है। हाँ जी सर, मेरा नाम शिवम है और मैंने इसलिए ब्लड डोनेट किया है कि किसी की मदद हो सके। किसी का एक्सीडेंट होता था रोड पे तो उसको ब्लड नहीं मिल पाता टाइम पे, इसी वजह से मैंने ब्लड डोनेट करा। और अभी तो कोई भी नॉर्मल चीज़ है, कुछ अभी ज़्यादा वीकनेस महसूस नहीं हो रही। और एज अ साइंस हमें 6 महीने या साल में 1-2 बार ब्लड डोनेट कर देना चाहिए। आज जैसे आपने भी ब्लड डोनेट करा तो आपके फ्रेंड सर्कल भी होगा, तो नॉर्मली आपको उनको बताएंगे? हाँ जी, वो मैं इसको लगाऊंगा अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे। तो कितने लोगों की जिम्मेदारी ले रहे हैं कि आप कितने लोगों से ब्लड डोनेट कराएंगे? मैं सर 3 से 4 बंदों की जिम्मेदारी लेता हूँ कि भाई मैं डोनेट करवाऊँगा ब्लड। तो आप पर्सनल यहीं से हैं? नहीं, मैं आज़ादपुर से हूँ, मैं जॉब करने आता हूँ यहाँ पे तो टावर में। इनके इस सेंटर के बारे में आपको कैसे मालूम पड़ा? मैं तो अभी यहीं से जा रहा था तो मेरे को ये एम्बुलेंस और ये शिविर दिखा, ब्लड शिविर, तो इसलिए मेरे को याद। जैसे आप आए, इन्होंने पूछा होगा कि भैया ब्लड डोनेट करना है, तो इन्होंने ये पूछा कुछ खाना है पीना है विदाउट? नहीं पूछा इन्होंने कि ये आपने कुछ खाया पिया है या आपकी सेहत ठीक है, आपने वेट वगैरह सब कुछ इन्होंने वो करा। क्या क्या क्वेश्चन रहे इनकी शुरुआत में? उन्होंने नाम पूछा, हाइट पूछी, कहाँ से बिलोंग कर रहे हो, आपको कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है। अगर किसी को वो होती है ब्लड वो होती है बीमारी होती है तो उसका ब्लड नहीं लिया जाता, क्योंकि औरों में ना फैले, इसी वजह से उन्होंने कई क्वेश्चन पूछे थे। देखते रहिए हमारे चैनल दिल्ली क्राइम मोर्चा, और ये हमारे भाई इधर आ जाइए, पूरा स्टाफ जो है यहाँ पर लगा हुआ है, रक्तदान लोगों से डोनेट करा रहे हैं और लोगों की जान बचाने का एक तरीके से प्रयास कर रहे हैं। बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।